नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट्स का सिलसिला कंटिन्यू जारी है और इस बीच में निफ्टी की एक बड़ी कंपनी के नंबर आने थे आज के सेशन में, जो कि आ चुके हैं। 7:07 का समय हो रहा है। नंबर्स की बात करी जाए तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगते हुए दिखिए। बड़ी कंपनी है, स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाइस के पास ही कहूंगा मैं, और पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यू कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है। अगर आप 3 क्वार्टर पहले और अभी के हिसाब से देखेंगे तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट आधा रह गया है प्रॉफिट। तो मैं आप सभी के साथ शुरू करता हूं। लास्ट क्वार्टर भी जब मैंने इसके नंबर आपके साथ शेयर करे थे तो 2-3 चीजें स्पेशली मेंशन करी थी कि जरूरी नहीं है ये स्टॉक अपने रिजल्ट्स के बाद टूटे, लेकिन आपको अगले 3 महीने के लिए व्यू नेगेटिव करना है। नेगेटिव से मेरा मतलब है जिनके पास ऑलरेडी है हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करते रहो, बीच बीच में कोई उछाल आए तो वहां बेचो, फ्रेश खरीदना नहीं चाहिए और एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जब आपके लिए नंबर्स आते हैं ना तो वो डायरेक्ट कुछ कहते हैं कि अगले 3 महीने में कैसे परफॉर्म करूंगा। 2 तरीके से रिएक्शन आता है। नंबर खराब है, कमेंट्री पॉजिटिव है, तो ये मान लो यही क्वार्टर खराब है, आगे अच्छा आएगा तो स्टॉक पॉजिटिव भी रिएक्शन दे सकता है। नंबर्स खराब है, कोई कमेंट्री नहीं, सिंपल है, तो फिर आप अलर्ट हो जाओ। बाजार अच्छा है, नंबर खराब है, कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। अब देखिए स्टॉक का नाम बता देता हूं पहले में, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने अपने नंबर्स पेश कर दिए हैं और नंबर्स ढीले आए हैं। पूरी तरीके से आपके साथ शेयर करता हूं डिटेल में जो भी दिख रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कंपनी का जो एग्जैक्टली हमें सबसे सिंपल भाषा में जो बता देता है वो होता है अर्निंग पर शेयर। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर कंपनी का अगर आप देखेंगे तो 23.19 रुपीज से घटकर 19 रुपीज पर शेयर का अर्निंग पर शेयर ईपीएस कंपनी ने क्लॉक करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गया है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो ठीक दिखेगा, 14 रुपीज का अर्निंग पर शेयर के सामने 19 है। अब सवाल उठता है कि भैया ईयर ऑन ईयर देखें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें। देखिए देखते एफएमसीजी कंपनियों को क्या है कि नॉर्मली हम साल दर साल कंपेयर करते हैं, बट बिस्कुट बनाने वाली कंपनी का कुछ ऐसा तो है नहीं कि भैया जो बिस्कुट सर्दी में खाते हैं गर्मी में नहीं खाएंगे, जो गर्मी में खाते हैं सर्दी में नहीं खाएंगे। अब HUL है, उसके बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप क्रीम वगैरह टाइप जो सर्दी में यूज करते हैं नॉर्मली, तो वहां ईयर ऑन ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ग्रोथ होती है कि आपके बिस्कुट बिक कितने रहे हैं। अब यहाँ पे बात की जाए तो वो तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन हाँ जितनी चीजें हैं वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। अर्निंग पर शेयर जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम डायरेक्टली चलते हैं इसके प्रॉफिट की तरफ। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का इस समय 458 करोड़ पे आया है। मैं आपको बता दूं 458 करोड़, ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2 जंप है। पहले तो ये बाजार के अनुमान से काफी कम है। बाजार का अनुमान 500 करोड़ का था जिसके सामने 458 करोड़ पे आया, यानी 458 करोड़ पे, तो अनुमान से कमजोर रह गए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 558 करोड़ के सामने 448 करोड़ के, यानी 458 करोड़ सॉरी, यानी कि 100 करोड़ का एग्जैक्टली क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके लिए प्रॉफिट कम हो चुका है। साल दर साल देखेंगे तो 378 करोड़ के सामने 378 करोड़ के सामने कंपनी ने 458 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है, जो कि 36% का राइज होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब बहुत ही सरल भाषा में नंबर को छोड़ते हैं, हटाते हैं। साल दर साल तो ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कम हो गया है और बाजार के अनुमान से भी कम है, तो ये चीज मुझे खराब दिख रही है। अब आते हैं रेवेन्यू पे। रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल 8% बढ़कर आया है 4011 करोड़ पे, लेकिन अगर आप इसका लास्ट क्वार्टर का देखोगे रेवेन्यू तो 4023 करोड़ का था, जिसके सामने 4011 करोड़, यानी आपकी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे नीचे जा रही है। एक चीज क्लियरली बोल रहा हूं, अब फिर से अगले 3 महीने के लिए फ्रेश नहीं लेना है। स्टॉक बहुत भागा हुआ है, 3000 से 5500 तक चला गया। अभी स्टॉक के प्राइस पे भी आएंगे। और 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में 932 करोड़ का प्रॉफिट था, सॉरी उसमें अदर इनकम इंक्लूड थी, तो वो मैं 376 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम था। तो आप अगर उसको हटाएंगे 900 में से 400 हटाए तो भी 500 करोड़ हो गया ऑलमोस्ट। मार्च में आपके लिए 558 था और अभी आपके लिए 458 रह गया है। अब मैं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो शेयर करता हूं, स्टॉक के प्राइस, यानी कि प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है। तो हम चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पैटर्न की तरफ कि कहां पे लेवल निकल के आ रहे हैं और कहां पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का 4800 पे क्लोजिंग आई है। स्टॉक 5270 का हाई लगा चुका है आपके लिए लास्ट क्वार्टर में, उसके बाद गिराई है आपके लिए। अभी यहां से और करेक्शन हो सकती है, ये बिल्कुल आ सकती है। पहला लेवल निकल के आ रहा है 4500 का, यानी 4500 का, यहाँ से 300 पॉइंट नीचे का। उसके बाद स्टॉक में
4300 के करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां तक मुझे लगता है अगर आता है तो फिर आपको हल्की फुल्की खरीद। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए एफएमसीजी से मुझे 2 ही स्टॉक पसंद है, एचयूएल और ब्रिटानिया, लेकिन जब नंबर खराब है तो अगले 3 महीने के लिए उतना व्यू अच्छा नहीं है। 3200 रुपए में मैंने खूब खरीदवाया था आपको। अभी ये स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जिनके पास है किसी भी उछाल में मिले तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किए, अभी भी सेम रहा है। और आपको एवरेज करने के लिए जो देखना है पहला लेवल वो 4200 का है, पहला लेवल है, ऐसा नहीं आंख बंद करके अरे 5200 वाला 4200 नहीं, आराम से करना, अभी जल्दबाजी मत करना। तो पहला लेवल अगर 4200 आ गया तो ठीक है, अदरवाइज 4500 से ही घूम सकता है ये शेयर। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए नंबर्स प्लस स्टॉक के ऊपर वीडियो, होप आपको सारी चीजें आसान भाषा में समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।